हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट्स में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड वी क्या होता है। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those elements which are either in A or in B। समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। एंड यहाँ से थोड़ा सा और देखते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो ये यूनियन बी क्या होता है? एक सेट होता है, वो वैसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा और दोनों में कॉमन जो होगा वो भी एलिमेंट होगा। एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ए हम लोग के पास है ऐसा कोई 1 2 3 4 5 एंड बी हम लोग के पास है ऐसा 3 4 5 6 7 8। ए हम लोग के पास है सेट ऑफ 1 2 3 4 5। बी हम लोग के पास है 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। तो ए हियर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन ए। तो सबसे पहले हम लोग ए का सेट, ए का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर बी का एलिमेंट लिखेंगे, तो बी क्या है 3 4 5 और सेट में हम लोग एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं, तो ये 3 4 5 को दो बार नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 6 7 8। तो 6 7 8। तो ये ऐसा एक सेट है जिसमें ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे यहाँ क्या है 4 और 5, 3 4 5 3 4 5 क्या है कॉमन एलिमेंट है, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या होता है मतलब? तो एक सेट होता है जिसमें ए और बी का दोनों सभी एलिमेंट शामिल होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सी हम लोग के पास एक सेट है ऐसा 2 4 6 8, ठीक है। तो ए यूनियन सी क्या होगा? तो ए एंड सी का क्या लेना है? यूनियन इसको पढ़ते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है ए और सी दोनों के एलिमेंट को लिखना है। तो ए है 1 2 3 4 5, अब बी में 2 भी है 4 भी है, तो 2 और 4 तो यहाँ शामिल है, 6 और 8 नहीं है शामिल, तो ए भी शामिल कर देंगे 6 और 8। तो ये है हम लोग का ए यूनियन सी। फिर से बी यूनियन सी अगर देखें यहाँ से, तो बी यूनियन सी का क्या मतलब हो जाएगा कि बी और सी दोनों का एलिमेंट लेना है। तो पहले बी का ले ले 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 और फिर देखते हैं कि कौन एलिमेंट जो है सी का जो इसमें शामिल नहीं है। 2 शामिल है नहीं है, तो हम लोग 2 भी लिखेंगे। 4 शामिल है, 6 शामिल है, 8 शामिल है, तो बस 2 से हम लोग शुरू करेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 ये हम लोग का क्या है? ए यूनियन सी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ये जैसे ये यूनियन था, कुछ ऐसा ही क्या है हम लोग के पास? इंटरसेक्शन। तो हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B is the set which contain only common elements of A and B and is denoted by
ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? तो ये भी एक सेट होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे जो ए और बी या जितने भी एलिमेंट्स है उसमें जितने भी सेट्स है उसका कॉमन एलिमेंट लेंगे। ए और बी है तो ए और बी में जितना भी कॉमन एलिमेंट होगा वही हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ए कोई सेट है ऐसा 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से वही बी है क्या 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ अगर हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए और बी चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 तो 5 भी कॉमन है, ठीक है। 6 7 8 ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 कॉमन नहीं है, 6 7 8 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है बस वही लिखेंगे 3 4 5, तो बस ये हो गया 3 4 5, ठीक है। अगर C मेरा एलिमेंट है, C ऐसा है 2 4 6 8, ठीक है। A इंटरसेक्शन C पूछे तो A और C में देखेंगे कॉमन कितना एलिमेंट है। A और C, A यहाँ है, C यहाँ है, 2 कॉमन है मेरा तो 2 को लिखेंगे, 3 नहीं है कॉमन, 4 कॉमन है तो 4 को लिखेंगे, तो बस 2 4 होगा। अगर B इंटरसेक्शन C करे, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन भी 3 4 5 B है 3 4 5 6 7 8, ये है 2 4 6 7 8, तो हम लोग देखते हैं यहाँ कॉमन है 4, फिर क्या है कॉमन 6, फिर क्या है कॉमन 8, तो 4 6 8 इसमें क्या है कॉमन है, तो यही हम लोग का B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। अभी हम लोग इसका बस बेसिक पढ़ रहे हैं कि आगे जो भी सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स और भी सेट्स है जिसमें ये इंटरसेक्शन यूज होता है, तो हम लोग अभी बस डेफिनेशन पढ़े, बेसिक पढ़े, ठीक है। इसका थोड़ा सा सेट बिल्डर नोटेशन देख लेते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखें। तो लिखेंगे यहाँ सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले A यूनियन B का क्या मतलब होगा, X ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A का भी हो, A का हो या B का हो, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अच्छा, ये और का मतलब ही यूनियन होता है। अब से कहीं भी और देखेंगे हम लोग बोलेंगे यूनियन। अच्छा, यूनियन का मतलब ये भी हुआ, अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करें तो जैसे होता है ना, और यूनियन को डिनोट करता है कैसे, और का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। आप चावल खाइएगा या रोटी, हिंदी में अगर बात करें तो या, ठीक है, और का मतलब होता है या। आप चावल खाइएगा या रोटी, तो हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि या तो आप चावल खा सकते हैं या आप रोटी खा सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो रोटी ला और थोड़ा सा चावल, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जहाँ ऑप्शन की बात हो वहाँ और का प्रयोग होगा, यूनियन का यूज होगा, ठीक है। हाँ, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है, तो ये होता है X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक है। यहाँ एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कहीं भी मैथ्स में अब से एंड दिखे या और दिखे तो हम लोग यूनियन समझेंगे, एंड दिखे तो हम लोग क्या समझेंगे, इंटरसेक्शन समझेंगे। अच्छा, यूनियन का मतलब होता है प्लस, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। खैर अभी हम लोग का इसका यूज नहीं है तो हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, बस आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों होना चाहिए, A का भी एलिमेंट होना चाहिए एंड B का भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी बोलिएगा कि आप रोटी खाइएगा या सब्जी, ऐसे आप वहाँ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा कि जो भी है मैं रोटी और सब्जी खाऊंगा, हिंदी में, ठीक है। हाँ, तो एंड का और हिंदी होता है, और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब साथ साथ, रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे होगा, तो यहाँ एंड का मतलब क्या होता है, A का भी एलिमेंट होना चाहिए एंड B का भी एलिमेंट होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A minus B, ठीक है। A minus B, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B को A माइनस B से हम लोग डिनोट, और ये डिफाइन कैसे होगा, एंड इज डिफाइंड एज A माइनस बी इक्वल टू, इसका सेट बिल्डर नोटेशन देखते हैं। इसका मतलब होता है x, ऐसा एलिमेंट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो ये होता है x A का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ B माइनस A की बात करें तो ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब ये साथ साथ होता है, A का होना है एकदम कंफर्म, B का एकदम नहीं होना है। मतलब क्या हो रहा है, A का तो होना चाहिए लेकिन B का एक भी पार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ में आएगा, ऐसे देखते हैं। A हम लोग का फिर से वही 1 2 3 4 5, और B है हम लोग का वो ऐसा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। तो हम लोग A माइनस बी निकालते हैं, तो जो A में होना चाहिए तो A का एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन वो B में नहीं होना चाहिए। 3 अरे B में है हट जा, 4 B में है हट जा, 5 B में है हट जा, तो बस 1 2 हम लोग के पास रहा A माइनस बी, ठीक है। अगर B माइनस A की बात करें तो B माइनस A क्या होगा, तो सबसे पहले B का एलिमेंट होना चाहिए, तो लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन वो A में नहीं होना चाहिए, तो A में जो B का एलिमेंट जो A में भी है वो कौन है, 3, हाँ यहाँ 3 है, 3 नहीं होगा, ठीक है। 4 भी है, 4 नहीं होगा, ठीक है। 5 भी है तो 5 नहीं होगा, तो होगा क्या, तो बस 6 7 8। अच्छा हो क्या रहा है ना कि कॉमन वाला एलिमेंट हट जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सिंबल जो देते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको और ध्यान में रखना है। तो A माइनस बी का अब हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो A माइनस बी का मतलब ही होता है A इंटरसेक्शन A माइनस A इंटरसेक्शन B। A में से हम लोग A इंटरसेक्शन B को माइनस हटा देंगे, ठीक है। हाँ वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम लोग नंबर ऑफ A माइनस बी की बात करें तो ये यही होता है कि नंबर ऑफ A में से हम लोग A इंटरसेक्शन B वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। तो अभी बस ये ध्यान में रखना है, B माइनस A का क्या मतलब हुआ कि B का जितना भी एलिमेंट होगा उसमें से कॉमन एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो B माइनस A में जितना एलिमेंट होगा हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। Disjoint and overlapping set. Two sets A and B are क्या है, said to be क्या है, overlapping, या ऐसे डिसजॉइंट लिखते हैं, said to be disjoint if A and B have no क्या है, डिसजॉइंट है, नो कॉमन एलिमेंट्स,
it is called overlapping. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, डिसजॉइंट सेट का मतलब हुआ कि वो ज्वाइंट नहीं हो, मतलब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए मेरा है ऐसा XYZ एंड बी मेरा है ऐसा क्या ABC। तो यहाँ देख रहे हैं ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए ऐसा है, ए हम लोग के पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, बी है हम लोग के पास 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ए और बी यहाँ ओवरलैपिंग है, क्यों, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, क्या है, जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक सेट ए को हम लोग ऐसे दिखाएंगे और बी सेट को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और ये पूरा मेरा होगा यूनिवर्सल सेट। तो ये ए है, ये बी है, तो ए और बी का फिगर जब दोनों अलग अलग होगा, एक दूसरे से बिल्कुल भी अटैच नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट सेट्स। और अगर ए और बी का फिगर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा, ये पूरा ए है मेरा और ये बी है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ओवरलैप किया, ये जो है कॉमन एलिमेंट को शो करता है। ठीक है, ये पूरे ए के एलिमेंट को शो करता है, ये बी का एलिमेंट है। इसमें क्या है कि ए का एलिमेंट तो ये पूरा है, बी का एलिमेंट भी ये पूरा है, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ये कॉमन एलिमेंट को शो करता है। तो जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो ऐसा दिखेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि लेट यू बी और यूनिवर्सल सेट, हम लोग पढ़े हुए यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सेट सच दैट, ऐसा है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ यू है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड वाई, ऐसा ए डैश या ए बार, इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और ए टू द पावर सी लिखते हैं, डिफाइंड एज। और ये डिफाइन कैसे होता है, एंड डिफाइंड एज ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या है मतलब भाई, नहीं समझ में। तो ऐसा है कि यूनिवर्सल सेट हम लोग समझ रहे हैं, मान लेते हैं पूरी दुनिया हम लोग के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, हम और मैं अकेला या आप अकेला क्या है, उसमें एक सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, अगर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वैसे एक ऐसी दुनिया, एक वैसी दुनिया जहाँ पे आप ना हो, बस आपको हटाकर जितने भी एलिमेंट, जितने भी सेट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो वैसा ही है, यू अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसमें से ए के सभी एलिमेंट को अगर हम लोग हटा दें तो जो भी सेट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो मान लेते हैं कि यू हम लोग के पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, ए है हम लोग के पास ऐसा ऑड वाला 1 3 5 7 9। ठीक है, बी है हम लोग के पास इवन वाला 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात करें, एक टू द पावर सी और ए डैश, तो ये क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें क्या होगा, यू का सभी एलिमेंट, ए का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हम लोग माइनस कर देंगे, हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 10, उसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे 1 3 5 7 9। तो बच क्या जाएगा, तो बचेगा 2 4 6 8 10। तो यही बी वाला सेट बच जाएगा। ठीक है, अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें
तो बस यूनिवर्सल सेट में से हम लोग b को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9। तो बस हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा देते हैं, तो जो सेट हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वही क्या है यूनिवर्सल सेट 1 to 10 है, ए 1 3 5 7 9 है, बी 2 4 6 8 10 है एंड सी ले लिए 3 4 5। फाइंड फर्स्ट क्या है कि ऐसा है ए माइनस बी डैश फाइंड करना है। ए माइनस बी डैश मतलब ए पहले ए में से बी को माइनस कीजिए और उसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो निकालना है। तो ए माइनस बी सिंपली क्या हो जाएगा ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा ए का वैसा है 1 3 5 7 9, वैसे दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो यही हो जाएगा ए माइनस बी डैश 1 3 5 7 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि इसको u में से माइनस कर देना है, तो u में से हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10। क्लियर है। ऐसे निकालना है a यूनियन b डैश। तो a यूनियन b डैश अब देखते हैं। a यूनियन b जैसे ही करते हैं हम लोग के पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का डैश मतलब दुनिया में से पूरा दुनिया को माइनस कर दो, कुछ नहीं बचेगा, तो इसको बोलेंगे कुछ नहीं बचेगा मतलब एक ऐसा सेट एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये 5 हो जाएगा। अगर ऐसा हम लोग को निकालना है b माइनस सी डैश। ठीक है। तो b में से c को माइनस कर देंगे, b में से c को, तो 3 4 5 अगर इसमें है तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें बस एक 4 हट जाएगा, तो ये बचेगा 2 6 8 10। ठीक है। इसका डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है, तो क्या बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाने पे तो ये बचेगा 1 2 नहीं लिखाएगा 3 लिखाएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 इसमें है, 9 आ जाएगा, बस ये बी माइनस सी डैश ये हो जाएगा 1 3 5 7 1 3 5 7 9। अगर हम लोग ए डैश का डैश बात करें, ए डैश मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, फिर उसका डैश। इसका क्या मतलब हुआ ए डैश का फिर से डैश लेंगे तो फिर से ये ए ही आएगा। ऐसा क्यों होगा हम लोग देखते हैं। अच्छा सी माइनस हो गया, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ए डैश का डैश पहले ए डैश निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 2 4 6 8 10। अगर अब इसका डैश लिए इसका क्या मतलब है कि फिर से इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1 3 5 7 9। तो फिर से देखिए ये सेट ए ही है। ठीक है। तो आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो ही आएगा क्वेश्चन का, वहाँ हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ये तो बस डेफिनेशन के साथ था। तो आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, खूब मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक।